गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने नमस्ते। वाले इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट में पोयम है 1.3। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। देखते हैं इस पोयम में क्या है। इसके पोएट है हैरी बैन। वार्मिंग अप एक्सरसाइज है आप लोगों से रिलेटेड। व्हेन डू यू रिसीव गिफ्ट्स? आप लोगों को उपहार कब मिलते हैं? तो हम बता सकते हैं कि वी रिसीव गिफ्ट एट द टाइम ऑफ बर्थडेज, या किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है उस वक्त, या व्हेन वी स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, या स्पोर्ट्स में कुछ भी अच्छा करते हैं तो उस समय हमको गिफ्ट मिलता है, या डांस परफॉर्मेंस अच्छा किया तो किसी भी कंपटीशन में, या बर्थडे में, या एनिवर्सरीज में हमको गिफ्ट्स मिलते हैं। डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट्स? क्या आपको गिफ्ट देना पसंद है? यस, आई लाइक टू गिव गिफ्ट्स। हमको भी अच्छा लगता है कि जैसे हमें अच्छा लगता है कि हम किसी से गिफ्ट लें, वैसे ही हमको भी अच्छा लगता है कि हम किसी को गिफ्ट दें। तो जो हमारे प्रिय मित्र होते हैं, सहेलियां होती है, या हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी हमें गिफ्ट देना अच्छा लगता है। यस, आई लाइक टू गिव गिफ्ट्स। फ्रॉम whom डू यू गेट गिफ्ट्स? आपको गिफ्ट किससे मिलते हैं? तो गिफ्ट आपको किससे मिलते हैं? आवर फ्रेंड्स गिव्स अस गिफ्ट। हमारे मित्र हमें गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। आवर पेरेंट्स, हमारे पालक जो है, हमारे माता पिता, भाई बहन जो हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, वे हमें गिफ्ट देते हैं। व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू हैव एवर रिसीव? आपको मिला हुआ अब तक का सबसे अच्छा तोहफा कौन सा है? अच्छा उपहार, अच्छा गिफ्ट कौन सा है? तो आप बता सकते हो जो भी आपको अच्छा लगा हो। कंपास बॉक्स, या क्रिकेट का सेट, या हॉकी स्टिक, जो भी चीजें, फुटबॉल, जो आपके पसंद का होगा उसमें से कुछ एक बेस्ट होगा तो आप अपना बता सकते हो कि यस, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट आई हैड एवर रिसीव। यही एक ऐसा गिफ्ट है जिसे मैं अब तक का सबसे अच्छा, सबसे प्यारा गिफ्ट है। जैसे किसी को स्पोर्ट्स में ट्रॉफी मिली है, बहुत अच्छी ट्रॉफी है, तो उसे वह भी हो सकता है। व्हाई इज इट स्पेशल फॉर यू? आपके लिए वह गिफ्ट स्पेशल क्यों है? स्पेशल का रीजन क्या है? हजारों लोगों के बीच अगर आपको कोई ट्रॉफी दे, इट शुड बी स्पेशल फॉर यू। या आपका कोई अच्छा अचीवमेंट है जिसके लिए आपने कई वर्षों तक मेहनत की है, और उसके बदले जब आप सक्सेस होते हो तो उसके बदले आपको कोई गिफ्ट मिलता है, देयरफॉर इट इज स्पेशल फॉर यू। तो स्पेशलिटी का रीजन हर एक का अपना अपना हो सकता है। आपके विचार अपने यहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स के फोटोज दिए हैं, जो जनरली स्टूडेंट जब हम होते हैं विद्यार्थी जीवन में, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट हमको बचपन में मिलते हैं। व्हाट गिफ्ट्स टू ट्री गिफ्ट टू मैनकाइंड? अब यहाँ पर एक पेड़ की बात हो रही है। व्हाट गिफ्ट्स डू ट्री गिव टू मैनकाइंड? मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग, इंसानों को, लोगों को वृक्ष द्वारा दिया गया सबसे अच्छा उपहार क्या है? कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो वृक्ष हमको उपहार में देता है? तो बहुत सारी चीजें जो हमको वृक्ष से मिलती हैं। तो सबसे अच्छी जो बात है, फ्रेश एयर, ताजी और शुद्ध हवा हमको पेड़ के माध्यम से मिलती है। छाया मिलती है, शैडो, उससे ईंधन, लकड़ियां, फ्रूट्स, फ्लावर्स वी रिसीव फ्रॉम द ट्रीज। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं। नेम टू पार्ट्स ऑफ अ ट्री दैट बिगिन विथ। दो पार्ट लिखने हैं वृक्ष के जिसकी शुरुआत बी अक्षर, बी लेटर से होती है, फिर दूसरा एफ से होता है, और ट्री से। तो आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पर एक ट्री है, इसका फोटो दिया है, इसमें से भी देख के हम बता सकते हैं। बी से ट्री से कौन से दो पार्ट्स हो सकते हैं? ब्रांचेस, यहाँ पर एक दिया है। दूसरा बार्क ऑफ द ट्री। बार्क मतलब उसकी छाल। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिसकी छाल बहुत ही प्रीसियस होती है, महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीवन। उदाहरण के लिए जामुन की छाल है। शुगर पेशेंट कोई है तो उसके लिए जामुन की छाल ज्यादा उपयोगी है, उसका रस निकाल के पीते हैं।
तो ऐसे अनेक पेड़ हैं जिसकी छाल भी बहुत कीमती। तो क्या हो सकता है? ब्रांचेस एंड बाक्स। फिर एफ से फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल। एफ से फ्रूट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फिर टी से ट्विग एंड ट्रंक, ट्विग एंड ट्रंक, ये सब ट्रीज के पार्ट है। Trees are the kindest thing I know. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. Trees, पेड़, जहां तक मैं जानता हूँ, कवि क्या कह रहे हैं? जहां तक मैं जानता हूँ, वृक्ष ऐसी चीज है, सबसे दयालु है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें देखी है, उसमें सबसे दयालु क्या है? वृक्ष। ट्रीज आर द काइंडेस्ट, यहाँ पर डिग्री काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट सिखाया हूं। काइंडेस्ट मीन सुपरलेटिव डिग्री। तो कवि के हिसाब से वृक्ष सबसे दयालु, इस संसार में सबसे दयालु अगर कोई है तो वह वृक्ष है। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। दे डू नॉट हार्म, हार्म मीन्स किसी को नुकसान पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। दे सिंपली ग्रो, एकदम सादगी से बढ़ते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। आप लोगों ने पेड़ को देखा होगा, पेड़ के जीवन को देखा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए। दे सिंपली ग्रो, बस सादगी से जीते हैं, सादगी से बढ़ते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस। स्लीपी काउस, जो भी गाय विश्रांति लेना चाहती है, आराम लेना चाहती है, सोना चाहती है, उसकी छाया के नीचे, शेड मीन्स छाया। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस, स्प्रेड मीन्स फैलाना, और अपनी छाया को चारों तरफ फैलाता है, जिसके नीचे गाय या कोई भी जो पशु है, प्राणी है, जीव है, उसके नीचे विश्रांति लेते हैं, आराम करते हैं। एंड गदर बर्ड्स एमंग देयर बॉज, बॉज मीन्स ब्रांचेस, ब्रांचेस अर्थात शाखाएं, और उस पर इस तरह से पक्षी बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं बहुत सारे। अगर आप लोग किसी एक विशाल वृक्ष को देखेंगे, उस पर अनेक पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठते हैं, उसकी शाखाओं पर घोंसला बनाते हैं। इस तरह से गाय, गाय यहाँ पर उदाहरण दिया है, अनेक जो एनिमल्स हैं वो सब इस घने पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे छाया में आराम करते हैं। तो ऐसे दृश्य आम है, कॉमन है, हम देखते हैं इन सब बातों। दे गिव अस फ्रूट in leaves above and wood to make our houses of, अर्थात जो वृक्ष है उससे हमें क्या क्या मिलता है? दे गिव अस फ्रूट्स, लीव्स पत्ते, एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ। वुड, वुड मीन्स लकड़ियां, लकड़ियों का उपयोग क्या है? लकड़ी का उपयोग घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, ऐसी अनेक चीजें। तो वृक्ष से हमको क्या मिला? फल मिला, पत्ते मिले, लकड़ियां मिली, लकड़ियों की सहायता से हम अपना घर बनाते हैं। एंड वुड, वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ, लकड़ियां, लकड़ियों से हम अपने घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोइन एंड स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और जो उसके पत्ते हैं, हैलोइन का मीन्स क्या है? अ फेस्टिवल इन आइटम ऑब्जर्व इन वेस्टर्न कंट्रीज, जो पाश्चात्य देश है, यूरोपियन देश है, वहां पर स्प्रिंग का महीना बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ा ठंडी कम होती है और उस वक्त चारों तरफ बहारों का मौसम होता है, फूल खिलते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोइन, जो पत्ते हैं उसको जला करके वो अपना त्योहार मनाते हैं, गर्मी, वार्मथ मिले। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, चारों तरफ हरियाली है, और उसके अंदर जो कलियां है खिली है, फ्लावर्स में कन्वर्ट हुई है। तो चारों तरफ बाहर का मौसम है, जो पश्चिमी देश है वहां पर। और वहां पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको कहते हैं हेलोवीन, अ फेस्टिवल इन आइटम ऑब्जर्व इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो इस तरह से पेड़ों से हमें पत्ते मिलते हैं, लकड़ियां मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, ऐसी अनेक चीजें हैं जीवन आवश्यक, जिसका उपयोग हम अपने जीवन को और सरल, अच्छा बनाने में करते रहते हैं। They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. सुबह की पहली किरण, दे आर द फर्स्ट when days begun to touch the beams of morning sun. Beams means rays.
सूर्य की पहली किरण को छूने वाले ये वृक्ष होते हैं। जब सूर्योदय होता है, शुरुआत होती है सुबह की, उस वक्त मॉर्निंग सन, जो सवेरे का सूर्य है, उसकी जो किरणें हैं उसको स्पर्श करने वाले सबसे पहले ये पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि दिन की शुरुआत की पहली किरण को स्पर्श करने वाला यह वृक्ष है। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, अंतिम, लास्ट टू होल्ड द लाइट अर्थात जो अंत में सूर्यास्त होता है उस समय भी किरणों को छूने वाले अंत में वही होते हैं। और जैसे ही जो शाम है, इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, जो शाम है वह रात में बदलती है, तो सबसे पहले चांद, चंदा का जो प्रकाश है उसी पर आता है। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, अंतिम है जो प्रकाश को होल्ड करते हैं या उसे छूते हैं। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, और जैसे ही जो शाम है वह रात में बदलती है, तो सबसे पहले चांद की किरणें किस पे पड़ेंगी? इन वृक्षों पर पड़ती है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी ललाबाई। जैसे ही रात में चांद हिल्लोरे लेता हुआ आता है, चांद पूरी तरह से, पूर्णिमा का जो चांद होता है बड़ा सुंदर दिखाई देता है रात के समय आसमान में, जब आसमान पूरा खुला हो। ज्यादातर गांव में यह दृश्य हम अच्छी तरह से देखते हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, जब मून उसके ऊपर तैरते हुए आता है, आसमान में आता है, ते हम अ ड्राजी ललाबॉय। ड्राजी मीन्स स्लीपी, नींद में, एक जैसे बालक नींद में लोरी सुनना। ललाबाई मीन्स सॉफ्ट स्लो सॉन्ग टू पुट चिल्ड्रेन टू स्लीप, हिंदी में उसका अर्थ है लोरी। जब लोरी सुनने का वक्त होता है बालक का, अर्थात सोने का वक्त होता है रात। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रेन लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मीन्स एक गहरी नींद में बालक जाता है सुबह तक के लिए। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रेन लॉन्ग एगो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई, तब तलक, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई, जो वृक्ष है वह सबसे दयालु है। तो हैरी बैन इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो वृक्ष है हमारे जीवन में किस तरह से इम्पोर्टेंट है, किस तरह से महत्वपूर्ण है, और वे किस तरह से सब कुछ देने में ही विश्वास करते हैं। अगर पेड़ देखो तो आपके लिए कुछ नहीं रखता, अपना फल फूल शाखाएं पत्तियां छाया, हर चीज लोगों के लिए, लोग पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए जो ऑक्सीजन की देन है वह वृक्षों। तो इस तरह से वृक्ष अपना सब कुछ इस संसार के लिए, इस वर्ल्ड के लिए देता है, ऐसा कवि कहते हैं। इसलिए ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, इसलिए वृक्ष इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जिसे मैं जानता हूँ उसमें सबसे दयालु वृक्ष है, ऐसा कवि हैरी बेन कहते हैं। नाउ इंग्लिश वर्कशॉप। pick pick from the poem words that rhyme with following words। राइमिंग वर्ड्स क्या है? तुकांत वाले शब्द, अंतिम जो उसका उच्चारण है उस तरह का होना चाहिए, जैसे फन, रन, सन, बन। लेकिन हमको लिखना कहाँ से? पिक फ्रॉम द पोएम, पोएम में से ढूंढ करके लिखना है। तो फन के लिए राइमिंग वर्ड्स पोएम में दिया है, सन बिगन, फन सन बिगन, नो, नो KNOW नो, एंड ग्रो। तो हम पोएम के सहायता से लिख सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। नो KNOW नो, नो एंड ग्रो। नाव, नाव का काव, पाव, पाव जो मीन्स ब्रांचेस। साइट, साइट का नाइट, लाइट, लाइट नाइट, साइट लाइट नाइट। फ्लाई, स्काई, ललाबाई। तो ये पोयम में राइमिंग वर्ड्स थे, इससे रिलेटेड आप लोग घूम करके लिख सकते हो। फाइंड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ये भी पोएम की हेल्प से ही करना है। काउस, तो काउस के लिए क्या वर्ड आया था? स्लीपी काउस, न्यू बर्ड्स, स्प्रिंग न्यू बर्ड्स, सन, मॉर्निंग सन, ललाबाई, ड्राउजी ललाबाई, ट्रीज, काइंड ट्रीज। तो इसको लिख सकते हैं, स्लीपी काउस, स्प्रिंग न्यू बर्ड्स, मॉर्निंग सन, ड्राउजी ललाबाई एंड काइंड ट्रीज। तो इस तरह से इंग्लिश वर्कशॉप आप कर सकते हो। यहाँ पर
मीनिंग दी है, सरल अर्थ दिया है। पोयम फिर से पढ़िए और इसका जो हिंदी में शब्दार्थ दिया है इसको आसानी से लिख सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं पोयम को फिर से। काइंडेस्ट मीन्स दयालुता, कृपा। हार्म क्षति पहुंचाना या नुकसान करना। ग्रो बढ़ना या उगाना। स्प्रेड मीन्स फैलाना या फैलना। शेड छांव। गैदर इकट्ठा होना। एमंग के बीच में। बांस शाखा डाल। वुड मीन्स लकड़ी। बर्न मीन्स जलना। हैलोवीन शरद ऋतु में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। स्प्रिंग वसंत ऋतु। बर्ड्स कली। बिगन अर्थात शुरू करना। बीम्स किरणें। सन बीम्स सूर्य की किरणें। होल्ड संभाले रखना। फ्लोट्स तैरना। ड्राउजी आलस्यपूर्ण। ललाबाय मीन्स लोरी। तो इस तरह से पोयम यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।